पहला दिन आज नहाए खाए का। लेकिन जितना खुशी इस पवित्र पर्व का है, उससे कहीं ज्यादा दुख जो है बिहार के स्वर कोकिला को खोने का है। जी हाँ, वो तिथि आज नहीं है, वो तिथि थी 5 नवंबर, लेकिन वो अवसर यही है। जी हाँ, यही नहाए खाए का दिन, जिस दिन बिहार की स्वर कोकिला और भोजपुरी की स्वर कोकिला कहे जाने वाली मां शारदा सिन्हा ने अपने देह का त्याग किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी गाने में, चाहे भोजपुरी के किसी भी गाने में अपनी जलवा बिखेरने वाली, अपनी आवाज से सबको अमोघ कर देने वाली बिहार की स्वर कोकिला माता शारदा सिन्हा की। जी हाँ, छठ के गाने के लिए अत्यधिक फेमस माता शारदा सिन्हा, यही वो अवसर था, छठ पावन का दिन, नहाए खाए का दिन, जिस दिन उनका दिल्ली अस्पताल में जो है उनका देहांत हो गया था। लगातार उनकी तबीयत बिगड़ी थी, लगातार तबीयत खराब चल रहा था, और अचानक से खबर आई कि माता शारदा सिन्हा ने हम लोगों को अकेला छोड़ दिया। जी हाँ, स्पष्ट है 5 नवंबर की वो तिथि थी, लेकिन छठ का ही पावन अवसर चल रहा था। छठ के लिए ही मशहूर थी माता शारदा सिन्हा। जी हाँ, छठ के लिए ही मशहूर थी। छठ में ऐसा कोई जगह नहीं रहता था जहां पर माता शारदा सिन्हा का गाना नहीं बजता था। जी हाँ, माता शारदा सिन्हा का जब देहांत हुआ, देहांत से कुछ समय पहले जो है उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपने बेटे और बहुओं को कहा था कि हमारी जो नातिन है, नतनी जो हमारी है, उसको कम से कम हमारे जो छठ के गाने हैं उनको सिखाना, उनको सिखाती भी थी। और कहा जाता है कि माता शारदा सिन्हा जो थी वो छठ का पावन पर्व किए हुए थे या करने को सोच रही थी, और बोली थी सब लोगों को कि इस बार जो है छठ मत करना। जी हाँ, छठी मैया की बेटी के नाम से जाने जाने वाली माता शारदा सिन्हा छठ के समय में ही अपनी मां के गोद को हवाले हो गई और हम लोगों को अकेला छोड़ गई। देखिए, उनके बेटा डॉक्टर सुभाष सिन्हा और उनकी बहू से बातचीत करने पर पता चला कि माता शारदा सिन्हा का व्यक्तित्व आम जीवन से काफी परे था। जी हाँ, वो एक मां के तौर पर थी ही, एक बहू और सास का जो रिश्ता रहता है उसमें काफी जो विभिन्नताएं रहती है वो उनके लिए समानता जैसा था। कभी भी उन्होंने बहू को बहू नहीं माना, हमेशा बहू को बेटी जैसा प्यार दिया। आपको बता दें कि माता शारदा सिन्हा के गाने बिहार ही नहीं, देश के सब जगहों पर जहां पे छठ पर्व को मनाया जाता है वहां पे बजते थे। जब भी छठ का पर्व आता है तो माता शारदा सिन्हा के अनेकों गाने, क्योंकि माता शारदा सिन्हा ने लिखे हैं, उसको जो है बजाया जाता है और लोगों का मन जो है मोहक हो जाता है। आपको बता दें कि जैसे ही देहांत की खबर जो है पूरे बिहार में फैली तो सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ कई बड़े राजनीतिक सितारे और कई बड़े नेता अभिनेता जो है वहां पहुंचे, क्योंकि बिहार के लिए यह अपूरणीय क्षति थी माता शारदा सिन्हा का बिहार छोड़ना, देवासन करना। आपको बता दें कि कई अवार्ड से उनको नवाजा गया था, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और कई बड़े सम्मान जो है उनको दिए गए थे। आपको बता दें कि हमेशा अश्लीलता से दूर अपने गानों के माध्यम से पूरे बिहार, पूरे देश में पहचान बनाने वाली माता शारदा सिन्हा का कभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहा। माता शारदा सिन्हा का जीवन काफी सरल रहा। माता शारदा सिन्हा ने अपने जीवन के सिद्धांतों को, नीतियों को, मूल्यों को काफी कुछ माना, लोगों को सिखाया भी। उनके बेटे और उनकी बहू हमेशा इस बात का बखान करती है कि माता शारदा सिन्हा बाकी महिलाओं से अलग थी। बिल्कुल समय का एकाकिक व्यक्ति, समय का प्रवाहिक व्यक्ति, और उस वो व्यक्ति जो कि अपने काम से जिसको लगा, वो व्यक्ति जो पवित्रता में मान रखता हो, वो व्यक्ति जिसको छठ के लिए जाना जाता था, वो छठ के समय में ही छठी माता के गोद के हवाले हो गई। लेकिन आज वो वक्त है, आज नहाए खाए का दिन है उनको याद करने का। और एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में सबसे तमन लिख दीजिएगा और देखते रहे।